हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त सिल्वर। हेड नोट से, टाइटल से आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो के बारे में। ये टॉपिक जो है, ये इस टॉपिक पे मुझे कभी वीडियो बनाना पड़ेगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ये ज़रूर था मेरे कि ये कभी भी दिन मेरी ज़िंदगी में आ सकता है, और हर आईपीएस सफ़रर की लाइफ में ये पॉसिबल है कि ये दिन आए। और ये दिन क्या है? आज ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ, इसे अपलोड कब करूँगा मुझे मालूम नहीं। 30th ऑफ मार्च 2023। और 28 मार्च मतलब डे बिफोर यस्टरडे मेरी 10 साल पुरानी नौकरी मुझे पता चला कि अब मेरे पास नहीं है। मैं शाम को जैसे दफ्तर से लौटता हूँ 5 से 6 के बीच में मैं लौटा, और करीबन 6 से 6:30 के बीच में मेरे को व्हाट्सएप आया कि मेरी जॉब चली गई है। मैं जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, और मुझे कभी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि मेरी जॉब कभी जा सकती है, क्योंकि 10 सालों से कंटिन्यूसली मुझे मेरी जॉब में बनाए रखा था मेरे एम्प्लॉयर ने। और काफ़ी मुझे तरक्की के भी मौके मिले, लेकिन तरक्की मैंने खुद से ही मना कर दी, बिकॉज आई हैड टू नो माई लिमिटेशंस। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बता सकता आप सब सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को, कि मैं क्या जॉब करता हूँ। लेकिन जो भी है, जॉब तो जॉब ही होती है, चाहे जो भी जॉब हो। कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई किसी अस्पताल में काम कर रहा होता है। कोई, हर डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस तो होती नहीं है, वो किसी अस्पताल में काम कर रहा होता है। कोई नर्स होती है, कोई इलेक्ट्रीशियन होता है। हर किसी की तरह तरह की जॉब होती है, आप मुझे कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मेरी जॉब 10 साल से मैं एक जगह जहाँ काम कर रहा था, मुझे सडनली पता चला कि मुझे उस जॉब से निकाल दिया गया है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपनी फैमिली से मैंने इस बात को शेयर किया। उस समय जब मुझे मैसेज आया, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी थी। हम लोग एक स्टेट ऑफ डिनायल में थे, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा नहीं, चेक करो ठीक से, ऑर्डर जो तुमको व्हाट्सएप हुआ है उस ऑर्डर में ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा नाम ना हो लिस्ट में। इट्स काइंड ऑफ अ रिन्यूअल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इतना मैं आपको क्लू दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ, तुम देख लो, मुझे तो दिख नहीं रहा है मेरा नाम। मैंने वाइफ को फॉरवर्ड किया, तो 10 मिनट बाद हमें समझ में आ गया कि हम अब जॉबलेस हैं। अब ऐसे वीडियोस यूट्यूब में आपको बहुत तमाम मिल जाएंगे कि जॉब का स्ट्रेस कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, किस तरह से जॉब के जाने के बाद क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन आईबीएस पेशेंट की जॉब जा सकती है, ये कारण आपको उन वीडियोज़ में शायद नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि ऐसे कई वीडियोज़ हैं कि जॉब जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, मैंने भी देखे और उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं जब इस सोचने बैठा कि मेरी 10 साल पुरानी जॉब क्यों चली गई, ऑनेस्टली सब मैंने अपने बारे में सोचा। ऑनेस्टली सोचना चाहिए, एक आईबीएस पेशेंट को कभी कभी ऑनेस्ट होना पड़ता है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि आईबीएस के साथ काम करना अपने आप में एक अलग चैलेंज है। मुझे थोड़े से डिसिप्लिनरी इश्यूज़ थे। जैसे एक आईबीएस पेशेंट है, वो ज़रूरी नहीं कि वक्त पे निकल पाए, कभी कभी उसको दिक्कत होती है तो वो वक्त पे निकल नहीं पाता दफ्तर के लिए, थोड़ा लेट हो जाता है। कईयों बार आपको मंथ में 1-2 बार छुट्टी लेनी पड़ सकती है, आपके सिम्टम्स इतने ज़्यादा हैवी होते हैं कि आप उस दिन काम नहीं कर पाते। कई बार लास्ट मिनट पे आपको अपने ऑफिस फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि आज मैं काम पे नहीं आ पाऊँगा, मुझे सडनली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है।
ये आईबीएस पेशेंट के लाइफ में होता है। और अगर आईबीएस पेशेंट आइडियली तो जॉब ना ही करे तो अच्छा है, जैसे मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया था कि वो ऐसा कुछ काम करे जो वर्क फ्रॉम होम या जैसा कुछ ऐसा कुछ काम करे तो बेटर है। क्योंकि जो आपका बॉस है, जो आपको हायर करता है, वो आपके टाइम को हायर करता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, उसमें बॉस की गलती नहीं है, वो आपको पैसे दे रहा है, तो वो आपको काम करने के पैसे तो दे ही रहा है, साथ साथ आपके टाइम के भी पैसे दे रहा है। तो आपको उतने आवर्स उसके दफ्तर को देने ही हैं। अगर उसने कहा कि दफ्तर 10 बजे खुलेगा और 6 बजे बंद होगा, तो आपको 10 बजे पहुँच ही जाना है और 6 बजे आ ही जाना है, उसके पहले नहीं निकलना है। लेकिन आईबीएस पेशेंट जनरली ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, बिकॉज आईबीएस पेशेंट को खुद ही नहीं मालूम होता कि उसको अगले दिन क्या तकलीफ़ हो सकती है। तो जब वो सुबह उठता है तो किसी दिन उसको कुछ नहीं होता तो टाइम पे पहुंच जाता है, किसी दिन उसको इतनी तकलीफ़ हो जाती है कि वो बिस्तर से नहीं उठ पाता है, टॉयलेट से निकलना मुश्किल हो जाता है, उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार डायरिया हो रहा है, कहीं कोई पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पहुंचने के लिए आपको ड्राइव करना है। हर किसी के पास तो ड्राइवर होता नहीं। इस कंडीशन में जब आप पेन में हैं, आप ड्राइव करेंगे तो रिस्की है। कई लोगों के पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर भी नहीं है, वो गिर सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत से बड़े शहरों में तो जॉब की प्लेसेस बहुत दूर होती है, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले घर छोड़ना पड़ता है। जैसे 10 बजे आपको ऑफिस का टाइम है तो आपको 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा, तब आप 10 बजे पहुंच पाओगे। तो 1 घंटा इतनी पेन में क्या वो चला सकेगा सेफली 2 व्हीलर? कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, बहुत से डर होते हैं। तो वो अपने दफ्तर फ़ोन करता है अपने बॉस को कि सर मैं ऐसा है, सर सॉरी सर मैं आज ऐसा ऐसा। अब उसका बॉस एक कई कुछ सालों तक, 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे मुझे 10 साल तक मेरे ऑफिस ने इसलिए एकोमोडेट किया क्योंकि मैं एक अच्छा वर्कर था। मैं टाइम कम देता था, मेरे साथ डिसिप्लिन के इश्यूज थे, लेकिन जब भी मैं जाता था तो मैं अपने काम को पूरा करता था। और मेरे अंदर 10 साल में मैंने इतने स्किल्स एक्वायर कर लिए थे कि जो काम 1 घंटे में एक दूसरा एम्प्लॉय करता है, वही काम मैं 15 मिनट में कर लेता था, क्योंकि मैं स्किल्ड हो गया था। मुझे काम के बारे में जानकारी थी कि कैसे काम किया जाता है इस काम के, तो इसीलिए मुझे अकोमोडेट किया गया। लेकिन पिछले साल 2022 में ख़ास तौर से जैसे जैसे एज बढ़ती है, अब आई एम गोइंग टू बी 47 इन द नेक्स्ट मंथ अराउंड, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप आईबीएस भी आप उतना ही ज़्यादा ख़राब होता जाता है। उम्र के साथ आईबीएस ठीक नहीं होता और ख़राब होता है, जैसे बीपी है, दूसरी बीमारियां हैं, उम्र के साथ और एग्रावेट होंगी, आर्थराइटिस है। तो ऐसी आईबीएस का भी है। यंग होते हैं तो हम आईबीएस के सिम्टम्स हमारे को कम महसूस होते हैं, मैनेज हो जाते हैं, जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं। एट द एज ऑफ 47, 10 साल की नौकरी करने के बाद जब आपकी नौकरी चली जाती है, तो मैं परसों की आपके एक्सपीरियंसेस बताता हूँ कि मैं नम हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं है, सच नहीं है, ये सपना है, ये मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, बुरा सपना देख रहा हूँ। जनरली आईबीएस के पेशेंट्स को बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं। उनकी जॉब चली गई, उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई, उनका परिवार उनसे तंग आकर चला गया, उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए। इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में घूमते हैं। उनके दोस्त उससे छोड़ के चले गए, बहुत से सपने हैं। मुझे लगा ये भी एक बुरा सपना है, ये नहीं है, सच नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है, मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैं तो 10 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ और मुझे कभी कोई इंडिकेशन नहीं दिया मेरे बॉस ने या मेरे एम्प्लॉयर ने, कि कोई भी प्रायर इंडिकेशन मुझे ऐसा नहीं मिला नेगेटिव कि भाई ऐसा कुछ हम आपके लिए सोच रहे हैं कि हम आपको नहीं चाहते हैं। तो इट केम एज अ शॉक। और जब आपको मालूम है, जब शॉक लगता है तो कैसा फील होता है उस समय। लेकिन ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि बी रेडी ऑलवेज, कि आप अगर किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं और वहाँ आपको आईबीएस के इश्यूज़ हैं, तो आपको डिसिप्लिन के इश्यूज़ आएंगे शायद। मैं समझता हूँ बहुत से लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। और वो डिसिप्लिन के इश्यूज़ को कैजुअली मत लीजिए। मैं जो इसका जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो यही था, आपको बताना कि बी वेरी वेरी क्लियर टू योर बॉस अबाउट योर कंडीशन, जो कि मैं नहीं था।
काश मैं अपने बॉस को ये बताता कि मुझे ये प्रॉब्लम है सर, और मैं इस प्रॉब्लम के साथ भी प्रोडक्टिव हूँ, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं थी एज सच। मैं अपना काम अच्छा जानता, मैं अपना काम जानता था, मुझे मालूम था मेरा काम क्या है, मैं अपने काम को करता था, लेकिन डिसिप्लिन के इश्यूज़ थे। अब डिसिप्लिन के इश्यूज़ में ये था कि अगर आप अपने बॉस को ये कहें कि सर मेरे को डिसिप्लिन के इश्यूज़ हैं, मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, और ख़ुद जाकर कन्फेस करें अपने बॉस से अपनी गलतियों को, तो वो आपकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करेगा। उसको आप झूठ बोलेंगे कि नहीं, उसके साथ आप प्रिटेंड करेंगे नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो वक्त पे आता हूँ, मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, या कभी कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, बट अदरवाइज आई एम फाइन। आप ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो यू आर चीटिंग योर बॉस, एंड वन डे व्हेन ही विल फाइंड आउट, आपकी वो जॉब शीट देखेगा, बायोमेट्रिक्स का डाटा बुलवा लेगा, वो देखेगा यार इनका बायोमेट्रिक्स तो सब लोग 10 बजे चेक इन करते हैं, ये तो 12 बजे चेक इन कर रहा है, 11 बजे चेक इन कर रहा है, कई कई दिन तो ये गायब है। तो ये एक दिन तो आप एक्सपोज हो ही जाओगे ना, और जिस दिन आप एक्सपोज हुए उस दिन उस बॉस को कितना बड़ा झटका लगेगा, उसको कैसा फील होगा सोचिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बॉस खराब नहीं होते। आप भी तरक्की करोगे तो बॉस बनोगे कभी ना कभी। आज आप लोगों का काम कर रहे हो, कल आप लोगों से काम लोगे, और कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। आपके घर में आप एक नौकरानी हायर करते हो, 2,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना उसको सिर्फ देते हो, और वो अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो आप उसकी क्लास ले लेते हो। वो तो आपको कितना पैसा दे रहा है, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये। मेरी इनकम थी ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये। तो ऐसे में अगर मैं ये हरकत करूँ और ये गलती करूँ कि मैं अपने बॉस को कॉन्फिडेंस में ही ना लूँ। हाँ ठीक है, अगर आपने अपने बॉस को कॉन्फिडेंस में ले लिया, आपने अपने ईमानदारी से सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, और इस जीवन में एक चीज़ बता दूं, अगर सच्चाई का साथ आप हमेशा रखोगे ना, तो जीवन में आपको कभी बुरा नहीं लगेगा किसी चीज़ का। आपको ये हैवी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ, ठीक है मेरे साथ जो हुआ हुआ, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मैंने जो किया सच्चाई से किया, मैं सच्चा रहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अपने बॉस से, अपने एम्प्लॉयर से क्लियर रहिए अपनी कंडीशन को लेकर, और अपने टर्म्स को क्लियर कर लीजिए उनसे कि सर कभी कभी ऐसा हो सकता है, आप इग्नोर कर सकते हैं क्या, मैं एक अच्छा एम्प्लॉय अगर हूँ तो क्या आप मुझे अकोमोडेट करेंगे क्या। अगर वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हर बॉस ख़राब नहीं होता, 90% बॉस अच्छे ही होते हैं, वो भी इंसान ही है ना। तो आपका बॉस आपको ये कहेगा कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, और अब मुझे पता है तो कोई टेंशन मत लो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी सारी तकलीफ़ें होके भी तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। सोचो अगर तुम ठीक होते तो कितना अच्छा करते। तो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अब कभी भी ऐसी कोई बात होगी, तुम नहीं मिले मुझे, मान लो मैंने घंटी बजाई, मैंने कहा तुमको बुलाओ और तुम मुझे नहीं मिले, तो मैं समझ जाऊँगा कि यही कोई बात होगी। तो मैंने ये नहीं किया, सीरियसली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, मैंने ये नहीं किया। मैंने अपने बॉसेस से क्लियर नहीं रहा अपनी कंडीशन को लेकर। मैं उनके साथ, क्योंकि मैं इनसिक्योर फील करता था, मुझे लगता था क्या समझेंगे लोग आईबीएस के बारे में, लोगों को तो पता भी नहीं है आईबीएस क्या है, किस चिड़िया का नाम है। कभी कभी मैं लोगों को बताता था जैसे कि आईबीएस है मुझे, तो लोग बोलते थे ये क्या होता है, क्योंकि लोगों को ब्लड प्रेशर तो पता है, डायबिटीज़ पता है, बहुत से रोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन आईबीएस क्या है, किस चिड़िया का नाम है, तो बड़ा बुरा लगता था सुन के कि अरे अपनी कंडीशन के बारे में तो लोगों को कुछ पता ही नहीं। लेकिन ये बात सच है कि नहीं मालूम, या नॉलेज की बहुत कमी है, इसलिए इस तरह के मैंने चैनल शुरू किया। ये वीडियो मैं बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं बना पाता, लेकिन जब भी बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ। तो बस ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग, आज मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, इसकी 50% ज़िम्मेदार मैं अपने आप को ही मानता हूँ कि मैं अपने बॉस से क्लियर नहीं रहा, सच्चा नहीं रहा, उसको अपनी कंडीशन नहीं बताई उनको। काश मैं उनको अपनी कंडीशन बता देता और उनको कॉन्फिडेंस में ले लेता, तो शायद आज मैं जॉब में होता। क्योंकि 10 साल जिस एम्प्लॉय को एक कंपनी रख रही है, ज़रूर कुछ ना कुछ उनके सामने आया होगा और मैं एक्सपोज हुआ हूँगा। क्योंकि आप ध्यान रखिए, आप कभी भी एक्सपोज हो सकते हैं।
ये खतरा हमेशा मंडरा रहा है। किसी भी दिन आपकी फ़ाइल अगर उन्होंने बुलवा ली एचआर से और एचआर डिपार्टमेंट ने बताया कि सर ये देखिए इतने एब्सेंट्स हैं इनके, या इतनी बार ये लेट आए हैं, तो वो बॉस तो एकदम ही भड़क जाएगा, ये क्या मजाक है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आप अपने बॉस को आज ही जाकर अपनी पोजीशन को बताएं, उनके साथ शेयर करें। ठीक है, इसमें रिस्क है, हो सकता है रिस्क हो, लेकिन वो रिस्क वर्थ टेकिंग है। किसी दिन आपकी मेरी तरह अचानक जॉब चली जाए तो उससे तो बेटर है कि आप बताइए और फिर गेंद दूसरी पाले में होगी। फिर अगर आपकी जॉब जाती तो आप ये कह सकते कि देखो मैंने तो सच्चाई से सारी बातें बता दी थी, अब उनको मुझे निकालना था, उन्होंने निकाल दिया। और ये निकालना वो निकालना होगा कि जैसे किसी हैंडीकैप आदमी को आप ये कह रहे हो कि तुम काम नहीं कर सकते। क्या एक लंगड़ा आदमी ऑफिस में काम नहीं कर सकता? क्या जिसके हाथ नहीं है, जिसका एक हाथ नहीं है, वो आदमी काम नहीं कर सकता? मैंने कितने लोगों को बैंक्स में देखा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देखा है जो हैंडीकैप है लेकिन काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको दफ्तर में सीढ़ियाँ चढ़ने में 10 मिनट लगते हैं, हम 1 मिनट में सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाते हैं, उनको आधा घंटा लग जाता होगा। मैंने कई पैरालिसिस के पेशेंट्स को काम करते हुए देखा है जिनको पूरा एक भाग लकवा है लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो हम हर किस्म के हैंडीकैप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, तो आईबीएस भी एक हैंडीकैप ही तो है, और क्या है। और अंधे लोग भी काम करते हैं इस दुनिया में, बहुत काम करते हैं। किताबें लिखी हैं अंधे लोगों ने, बड़ी बड़ी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं अंधे लोगों ने। तो जब वो काम कर सकते हैं इस हैंडीकैप के साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। मैंने करके दिखाया, मैंने 10 साल काम किया। ठीक है, मैंने अपने सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए मुझे बहुत दिक्कतें हुई, मुझे काफ़ी दर्द से भी गुजरना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने कैरियर के लिए मुझे काम करना होगा। उसके लिए मुझे कई बार कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते थे जो मैंने किए। किसी पे एहसान नहीं किया, जो किया अपने लिए किया, अपनों के लिए किया। लेकिन आज जो मुझे फेस करना पड़ रहा है वो अपनी गलती के लिए फेस करना पड़ रहा है, और वो गलती है सच्चाई का साथ ना देना, सच्चा नहीं रहना, अपने बॉस के साथ क्लियर नहीं रहना, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाना। तो आप ये गलती ना करें। बस बहुत ज़्यादा बोल गया मैं, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो। और बस लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें मुझे। और इस समय मुझे कोई सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, बस आपके प्यार की ज़रूरत है। मैं दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इससे भी गुज़र जाऊंगा। मेरे पास फैमिली का सपोर्ट है, मेरी वाइफ का, मेरी बच्चियों का मुझे पूरा सपोर्ट है, मेरे माँ बाप का मुझे आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट है। मैं निकल जाऊंगा इससे, इस पूरी स्थिति से भी। लेकिन मैं फिर से यही बात कहूँगा कि ये स्थिति पहली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। तो मैं सभी को कहूँगा कि अपना प्यार दीजिए, मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए। और बस यही कहता हूँ मैं। बाय। आपका सिल्वर दोबारा फिर से जल्दी आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट ला के देगा। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।